हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू इंदौरी। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ब्लॉग है मेरा नेहा की शादी के बाद। जब नेहा घर आ गई है तो हमारे यहाँ एक रिवाज होता है, उसकी गोद भरने के लिए उसकी गोदी में सौभाग्य और शुभाशीष डालने के लिए सुहागनें जिमाई जाती हैं। 7 सुहागिनें, 21, 11, 14, जितनी आपकी श्रद्धा होती है उतनी सुहागिनें जो है वो जिमाई जाती हैं, उनको खिलाया पिलाया जाता है। तो सारी तैयारियां हमारे यहाँ हो गई हैं और उनको ये मीठा ही खिलाया जाता है, जो कि मेरी मम्मी ने बेसन की बर्फ़ी और मावे के पेड़े बनाए हुए हैं और उनमें चना और गुड़ भी रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा सा। टोटल आपका वजन पाव भर का होता है कि एक पाव सभी को मिलना ही चाहिए। और यहाँ पर ये पूजा पाठ सारा जमा के रखा हुआ है। सुहागिनों के लिए चूड़ियाँ हैं, पान है, बिंदी है, मावर है, सारी चीज़ें ऐसे लगाई जाती हैं। एक तरीके से मान लीजिए कि जो आपकी बेटी सौभाग्य प्राप्त करके आई है, नई शादी हुई है, तो उसे और शुभाशीष हम इन औरतों के द्वारा मिलता है। इनको सबको श्रृंगार इनका करा जाता है और इनको मीठा खिलाया जाता है, पूजा पाठ होती है। इसी तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये नेहा तैयार हो गई हैं। इन्होंने लहंगा पहना हुआ है जो कि ससुराल का ही है, वहाँ से गिफ्ट इन्हें मिला हुआ है। और चूनर इन्होंने शादी वाली रात में जो ओढ़ी थी वो इन्होंने डाल रखी है। और इसको जो ऊपर माथे पे इन्होंने लगाया हुआ है, इसको रकड़ी बोलते हैं। अगर सिंगल होता है तो उसको बोरला बोलते हैं, और जो कि राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है। चूड़ियाँ, मेहंदी और मावर, सारी चीज़ें एक सुहागिन की निशानी होती हैं। मंगलसूत्र, सारी चीज़ें एक सुहागिन स्त्री उनको पहनती है। तो यहाँ पर इन्होंने सब चीज़ें पहन रखी हैं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने सुहाग की अमरता के लिए। तो अब ये मावर लगाने की रस्म हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ हमारी बड़ी आंटी, भाभियाँ और चाचियाँ जो भी बड़ी हैं तो वो आपको ऐसे मावर लगा सकती हैं। और हमारे यहाँ तो जो भी लोग आए हैं इनमें हमारी आंटी हैं, दादी भी हैं, चाची भी हैं, भाभी भी हैं। सारे हमारे मोहल्ले के ही लेडीज़ हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। हमारा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया है और इस तरीके से हमारा ये सुहागिन स्त्रियों को जिमाने की रस्म चल रही है। सभी लेडीज़ का मावर लग गया है। तो अब मेरी मम्मी जो है वो पूजा कर रही हैं। पूजा में 5 ढेली मिट्टी की लगती हैं जिन्हें पान के ऊपर रखा जाता है। इन्हें माता का स्वरूप माना जाता है, तो उन्हें सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है और जो भी मिठाई आपने बनाई है उसका भोग लगाया जाता है। मावर, हल्दी, कंकु से, सब चीज़ों से उन्हें नवाजा जाता है, उन्हें सब चढ़ाया जाता है। होम धूप सब, आरती पूजा होती है कि हे माता हमारा सुहाग अमर रहे। और यही सब पूजा पाठ हमारे देश की तो सारी चीज़ें होती हैं। जो कि हमारा देश ही पूजाओं में भरा हुआ है, धार्मिकता से भरा हुआ है। तो हम हिंदू स्त्रियों में भी यही सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये पूजा चल रही है। संकटा माता बोल लीजिए, गौरी माता बोल लीजिए, माता लक्ष्मी बोल लीजिए, सभी का स्वरूप इसमें विराजा है, जिन्हें हल्दी, कंकु, चूड़ी, मावर, बिंदी सभी चीज़ें अर्पित करके उनसे अपने सुहाग की और अपने जीवन में अच्छा अच्छा सब हो, सौभाग्य प्राप्त हो, तो ये सब उनसे मन्नत मांगी जाती है। आज के बाद से जब हमारे यहाँ इनकी गोदी डल जाएगी तो इसके बाद से ये कहीं भी किसी के यहाँ भी इस तरीके से सुहागिनें जो होती हैं वो अगर जिम रही हैं, अगर उनको निमंत्रित किया गया है तो हमारी नेहा जा सकती है। अगर हम लोगों ने नहीं की होती तो हमारी नेहा फिर
कहीं भी हम लोग नहीं भेज सकते थे, वो जा नहीं सकती थी। पहले घर से ही गोदी डाली जाएगी और उसके बाद ही फिर वो कहीं और जा सकती हैं। और हम लोग का मानना है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निमंत्रित करें, कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ही शुभ और सौभाग्य की निशानी होती हैं। और ये देखिए, ये पाव पाव भर मिठाई जो है वो मेरी मम्मी सभी की गोदी में डाल रही हैं माता का प्रसाद स्वरूप। इसको यही खाना होता है, जितनी भी मिठाई है इसको जितनी भी खानी है आप खा लो और अपने लड़कों को दे दो, लेकिन रात को नहीं इसको रुकाया जाता है। और ज़्यादातर लेडीज़ तो खा लेती हैं, सुबह का व्रत रहता है, 12-2 बज जाते हैं तो सभी लोग इसको खा लेते हैं। और इस मिठाई के साथ साथ चना और गुड़ भी दिया जाता है, तो टोटल वजन 1.25 पाव हो जाता है। और ये इस तरीके से ये हमारी सुहागनें जीम रही हैं, जो नेहा को सौभाग्य की प्राप्ति की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगी। जब ये मिठाई बट जाती है, सबकी गोदी में डल जाती है, तो इसमें से सभी लोग एक एक पीस जो है वो नेहा की गोद में डालेंगे आशीर्वाद स्वरूप। और नेहा सबसे पहले खाएंगी और उसके बाद सभी लोग खाएंगे। और अपने अपने प्लेट से उठा नहीं जाता है, वहीं पर हैंड वॉश करे जाते हैं और फिर वहीं से सुहाग लिया जाता है, जहाँ हमारी माता की चौकी रखी हुई है, जहाँ पे सारा पूजा विस्तारी हुई है। तो वहाँ पर जाते हैं, खड़े नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके बैठ बैठ के खिसक खिसक के ही वहाँ तक पहुँचते हैं। जब हम लोग वहाँ से सुहाग ले लेते हैं और उनसे चूड़ी बिंदी मावर उनसे माता से ले लेते हैं, उसके बाद ही फिर पान लेकर खड़े हुआ जाता है। इस तरीके से ये देखिए, ये नेहा सबसे पहले नेहा आई है, क्योंकि इन्हीं के लिए पूजा की गई है तो सबसे पहले यही आई हैं। तो ये पूछती जा रही हैं कैसे क्या करना है, कि पहली बारी कर रही हैं, फिर आदत पड़ जाएगी। तो सभी लोग, हमारी बुआ बैठी हैं, चाची, मम्मी, मौसी, दीदी, सब लोग बता रही हैं कि इस तरीके से बाएं हाथ से बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है, हम उससे ये सुहाग लेते हैं और अपनी मांग में लगाते हैं। साड़ी का पल्ला भी उसी हाथ से पकड़ते हैं और 7 बार हम सिंदूर जो है वो अपनी मांग में लगाएंगे और अपने सुहाग की अमरता के लिए शुभकामनाएं मांगेंगे, कामनाएं, इच्छाएं करेंगे माता से। और ये इस तरीके से हमारे यहाँ सुहागिनों का जिमाना होता है, सुहागिन स्त्रियों को बुलाया जाता है और इस तरीके से ये प्रोग्राम होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करें और हमारी चैनल में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आप तो कर ही रहे हैं, बहुत प्यार आपका मिल रहा है, तो मैं हर वीडियो में आपसे बोल रही हूँ कि उस प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो भी हमारी रूटीन रहेगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस आप इसी तरीके से अपना प्यार, अपना स्नेह हम पर बरसाते रहें। और थैंक यू, बाय बाय।